सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रिपीटेड टॉपिक जो मतलब डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग का जो है, जैसे सब्जेक्ट कोड KOE094 है। उसमें 3 साल के पेपर को एनालाइज करके मैंने जो है कुछ टॉपिक्स निकाले हैं जो जिस टॉपिक से इन तीनों साल जो है क्वेश्चंस बने हैं। ओके, तो वो जो क्वेश्चंस बने हैं उनके सोल्यूशंस भी हैं इसमें। मतलब सोल्यूशन एक ब्रीफ सोल्यूशन है, छोटा मतलब थोड़ा थोड़ा सोल्यूशन दिए हैं, पॉइंट्स दिए हैं, आप उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस बने हैं वो बताएं। तो सबसे पहले ये टेबल देखिए, इस टेबल से हमें ये पता लगेगा कि जो है किस टॉपिक से किस साल क्वेश्चंस पूछे गए। देखिए, ब्लॉगिंग का टॉपिक है, यहाँ से 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, 23 में भी 24 में भी। और बात करते हैं ROI का, तो यहाँ से 22 में पूछा गया, 23 में नहीं पूछा गया था, बट 24 में पूछा गया था। डिजिटल मार्केटिंग में देखें तो ट्रेंड्स ये 22 में पूछा गया, ओके, 23 में भी 24 में भी। तो उसके बाद SEO SEM ये भी 22 23 24 में। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन या फिर लीडरशिप ये भी तीनों में। उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ये भी तीनों पूछा गया। कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात करें तो ये 22 में पूछा गया, 23 में नहीं 24 में पूछा गया। ओके, उसके बाद आता है कंटेंट प्लानिंग राइटिंग, ये जो है 22 में पूछा गया, 23 में पूछा गया और 24 में पूछा गया। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आंसर्स जो है रिपीटेड टॉपिक क्या है। ओके, पहले देखो ब्लॉगिंग की बात, अगर बात करें ब्लॉगिंग या फिर ब्लॉग राइटिंग क्या होता है। बेसिकली अ ब्लॉग इज एन ऑनलाइन आर्टिकल रिटन टू शेयर इन्फॉर्मेशन, ओपिनियन और अपडेट्स। ब्लॉग क्या है? एक ऑनलाइन आर्टिकल है जो लिखा जाता है इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, ओपिनियन देने के लिए और अपडेट्स जो है बताने के लिए। ब्लॉगिंग इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग एंड पब्लिशिंग दीज आर्टिकल। इन आर्टिकल्स को राइट करने पे पब्लिश करने का एक प्रोसेस है। ओके, एग्जांपल समझते हैं। अ कंपनी राइट टिप्स अबाउट यूजिंग देयर हर्बल प्रोडक्ट इज ब्लॉगिंग। सपोज कीजिए कोई एक कॉस्मेटिक कंपनी है, ओके, तो वो अपने कॉस्मेटिक ने हर्बल कंपनी है, तो वो अपने प्रोडक्ट के बारे में गूगल पर जब रिव्यूज़ डालती है, अपने वेबसाइट पर जब रिव्यूज़ डालती है एज अ ब्लॉग, तो उसी क्या कहते हैं, ब्लॉगिंग कहते हैं। ओके, टू राइट अ गुड ब्लॉग पोस्ट क्या क्या होनी चाहिए, मतलब एक गुड ब्लॉग पोस्ट लिखने के लिए उसमें क्या क्या जो है चीज़ें होनी चाहिए। हेडलाइंस होनी चाहिए जिसमें अट्रैक्टिव टाइटल होगा। इमेजेस होनी चाहिए जिसमें पिक्चर्स ऐड करे किए जाएंगे। उसके बाद लिंक्स होंगे, ऐड यूजफुल वेबसाइट्स और प्रोडक्ट, मतलब यूजफुल वेबसाइट और प्रोडक्ट के लिंक दिए उसमें ऐड किए जाएंगे, सो दैट कि यूजर जो जाए वहाँ पे या फिर कस्टमर वो प्रोडक्ट को बाई कर सके और वेरीफाई कर सके कि जो है ये प्रोडक्ट जेन्युइन है। बेसिकली हम जो गूगल पे कंटेंट पढ़ते हैं वो भी एक तरह का जो है ब्लॉग ही है। ओके, कोई ना कोई लिखा है। ओके, उसके बाद टॉप, उसके बाद बात करते हैं ROI क्या है। ओके, ROI, ROI शोज हाउ मच प्रॉफिट यू मेड फ्रॉम योर मार्केटिंग स्पेंड, मतलब कि आपने मार्केटिंग अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने में जितना पैसा खर्चा किया वहाँ से आपने कितना प्रॉफिट बनाया है। ओके, उसको क्या कहते हैं, ROI कहते हैं। अब ROI का फार्मूला देखते हैं। फार्मूला जैसे ROI इज इक्वल टू द प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट इंटू 100, मतलब जितना आपका प्रॉफिट हुआ है उसको कॉस्ट से डिवाइड करना, जितना आपने खर्च किया उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ROI निकल जाएगा। एग्जाम्पल, इफ यू स्पेंड 1000, सपोज के लिए आपने अगर 1000 रुपये खर्चा किए, ओके, अर्न 15, वो 1500, 1500 कमाया, तो उसका ROI क्या होगा, 50%। 50% आपने प्रॉफिट बनाया। ओके, एनालिटिकल हेल्प्स इंक्रीज ROI ट्रैकिंग विच एड्स परफॉर्म बेस्ट। एनालिटिकल एनालिटिक्स क्या करता है, ROI को इंक्रीज करता है। रिटर्न ऑफ एनालिटिक्स क्या पता चलता है, एनालिटिक्स ये पता चलता है हमने जो पैसा मार्केटिंग में इन्वेस्ट किया है उससे हमको पता चलता है कि क्या हम जो जो पैसा लगाए हैं जिस लिए मार्केटिंग में, क्या वो अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है, क्या हमारी मार्केटिंग उस तरीके से हो रही है, वहाँ से जो है एनालिटिक्स से पता चलता है। ओके, ये हो गई। अब एग्जांपल बात करें, इफ़ अ फेसबुक एड्स ब्रिंग मोर बायर, सपोज कर लीजिए अगर कोई हम फेसबुक एड चलाते हैं, वो ज़्यादा बायर वहाँ से आ जाते हैं, खरीदने वाले ज़्यादा कस्टमर आते हैं, इन्वेस्ट मोर देयर, तो हम क्या करेंगे, उसमें और भी इन्वेस्ट करेंगे। कहने का मतलब है अगर मार्केटिंग में हम जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा मुझे कस्टमर मिल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, और भी उसमें इन्वेस्ट करेंगे सो दैट हमारी हमको और भी कस्टमर मिले। उसके बाद बात आती है डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स, ये क्या है, इसमें जैसे कि करेंट ट्रेंड जो चल रहा है बेसिकली उसको डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स कहते हैं। ओके, AI एंड चैटबॉट स्मार्ट रिप्लाईज, AI और चैटबॉट स्मार्ट रिप्लाईज ये जो है डिजिटल मार्केटिंग के ट्रेंड्स हैं। वीडियो मार्केटिंग जैसे कि यूट्यूब हो गया, रील्स हो गया, वीडियो के थ्रू हम मार्केट करते हैं। ओके, उसको क्या कहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेंड्स में अंदर आता है। होगा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, मार्केटिंग क्या होता है, सेलेब्स प्रमोट, जब सेलिब्रिटी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। वीडियो सर्च में क्या होता है, एलेक्सा और सीरी का यूज़ करके जब हम प्रोडक्ट को यू प्रमोट करते हैं, ओके, सर्च करते हैं। ओके,
पर्सनलाइज एड बेस्ड ऑन यूजर्स लाइक। पर्सनलाइज एड का मतलब है जैसे कि आपको शूज़ पसंद है तो आपको जो है शूज़ के ही एड्स दिखेंगे, उसको क्या कहते हैं, पर्सनलाइज एड्स। जैसे कि आपने ये चीज़ें इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा अक्सर देखी होंगी, ओके, और फेसबुक पे। अब बात करते हैं एसईओ और एसईएम क्या होता है, ओके। एसईओ इज इक्वल्स टू फ्री ट्रैफिक बाय इम्प्रूविंग इट्स साइट विजिबिलिटी। एसईओ का मतलब होता है जब फ्री ट्रैफिक मतलब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपने वेबसाइट की एसईओ करके और साइट की विजिबिलिटी को जब हम बढ़ाते हैं, मतलब वेबसाइट की रीच को बढ़ाते हैं, सो दैट कि हमारा वेबसाइट जो है गूगल के टॉप मोस्ट पे आए, उससे क्या कहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। वो जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब वेबसाइट की एसईओ करना फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ओके। लेकिन एसईएम जो होता है वो पेड एड्स होते हैं टू अपीयर ऑन सर्च रिजल्ट। ये जो है क्विक रिजल्ट देता है, लेकिन ये पेड एड्स होते हैं। लेकिन एसईओ जो है ये इसका रिजल्ट आने में टाइम लगता है, लेकिन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जेन्युइन होता है। लेकिन इस एसईएम में क्या होता है, ये पेड होता है। जब तक आप पैसा देंगे तब तक जो है आपका रीच करेगा गूगल में, जैसे आप पैसा देना बंद करेंगे तो हो सकता है उसकी रीच डाउन हो जाए, ओके। उसके बाद क्या आता है, डिफरेंस समझते हैं एसईओ और एसईएम के बारे में। बिल्कुल एसईओ फ्री होता है, ये लॉन्ग टर्म होता है, स्लो होता है, ओके। अगर आपने वेबसाइट का एसईओ किया हो तो लंबे समय तक चलने वाला है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये स्लो रीच लाता तो है जेन्युइन रीच, बट स्लो होता है। और एसईएम क्या है, ये जो है पेड होता है, फास्ट होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। वही जैसे आपने बताया, जब जैसे आपका पैसा खत्म होगा, मतलब चार्जेस ड्यूरेशन, वो कम हो जाएगा। अब एसईओ के लिमिट्स क्या है, एसईओ जो है टेक्स टाइम लेता है, ओके। नीड कंटेंट, उसको कंटेंट की ज़रूरत होती है। अगर अब आप ब्लॉग लिख रहे हैं तो ब्लॉग में कम से कम 250 वर्ड्स के कंटेंट तो होने ही चाहिए, ओके। उसके बाद हार्ड कंपटीशन है, एसईओ में हार्ड कंपटीशन, मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स एसईओ पर आती है। अब बात करते हैं डिजिटल लीडरशिप क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन। ये सारे के सारे टॉपिक रिपीटेड टॉपिक है, 3 साल में पूछे गए हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करा दूंगा 3 साल के, ओके। डिजिटल लीडरशिप होता है यूजिंग टेक्नोलॉजी टू ग्रो बिजनेस। जब हम टेक्नोलॉजी के यूज़ करके अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, डिजिटल लीडरशिप कहते हैं, ओके। बेनिफिट्स क्या है, फास्टर वर्क, डिजिटल लीडरशिप से हमारा जो वर्क क्या होगा, फास्ट हो जाएगा। बेटर कंज्यूमर सर्विस जो है वो बेटर हो जाएगी, और इससे क्या होगा, इनोवेशन होगा, ओके। पेज तीसरा देखते हैं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क क्या होता है, ओके। मतलब यही डिजिटल लीडरशिप का ही टॉपिक है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वर्क क्या होता है, अ प्लान टू यूज डिजिटल टूल्स, ओके। ट्रांसफॉर्मेशन वर्क का मतलब होता है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का, जब हम कोई प्लान बनाते हैं डिजिटल टूल्स को यूज करने के लिए, उसको क्या कहते हैं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। स्टेप क्या है, नो कस्टमर टू यूज टेक ट्रेंड स्टार्ट स्टाफ मॉनिटर, ओके। इससे क्या होता है, कस्टमर को जानते हैं, टेक का यूज करके अपने जो है स्टाफ को ट्रेन करते हैं, मॉनिटर करते हैं, ओके। उसके बाद एग्जांपल्स, यूजिंग सीआरएम सॉफ्टवेयर टू मैनेज कस्टमर। अब कस्टमर को मैनेज करने के लिए जब हम सीआरएम सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, तो ये सब क्या है, टेक्नोलॉजीज़ है। जो टेक्नोलॉजीज हम जब अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए यूज़ करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, डिजिटल लीडरशिप कहते हैं, ओके। बात करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन कौन से। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया फेसबुक एड, ओके। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, लिंक्डइन हो गया। ये सारे जो है एक जो है फेसबुक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम जो है मार्केटिंग करते हैं, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, एड्स चलाते हैं फेसबुक में। ग्रुप्स होते हैं, इंस्टाग्राम से रील के थ्रू प्रमोट करते हैं, इमेजेस के थ्रू, ट्विटर में शॉर्ट्स व्यूज़ ये सब होते हैं, यूट्यूब में वीडियो के थ्रू प्रमोट करते हैं, ओके। लिंक्डइन में जैसे जॉब्स एंड नेटवर्किंग बिल्ड करते हैं। तो एग्जांपल, अ मोबाइल ब्रांड यूज ऑल प्लेटफॉर्म टू प्रमोट लॉन्चेस। कोई मोबाइल फ़ोन है, ओके, मोबाइल फ़ोन ब्रांड है, वो अपने लॉन्चेस को जो है सारे के सारे प्लेटफॉर्म को यूज़ करता है अपने मोबाइल फ़ोन ब्रांड को प्रमोट करने के, जो लॉन्च किया, ओके। अब कॉस्ट इफेक्टिवनेस क्या होती है डिजिटल मार्केटिंग, ये समझते हैं। इट मीन्स गेटिंग मोर रिजल्ट फॉर लेस टाइम। कॉस्ट इफेक्टिवनेस का मतलब है कि कम समय में ज़्यादा रिजल्ट ले लेना पाना, ओके, उसको क्या कहते हैं, कॉस्ट इफेक्टिवनेस कहते हैं, ओके। आई होप आप समझ रहे होंगे। इसको किस तरीके से मेजर किया जाता है वो समझते हैं। कॉस्ट इफेक्टिवनेस को मेजर करने का तरीका 3 तरीका। हम आरओआई निकालें, उसका सीपीएल निकालें, सीपीए निकालें। आरओआई मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपको मैं बता ही दिया हूँ कैसे कैलकुलेट करना है। जितना आपने लगाया है उसके बाद उसको जो प्रॉफिट बना है उसे डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। सीपीएल क्या होता है, कॉस्ट पर लीड, ओके। पर लीड के पीछे आपको कितना कॉस्ट पड़ा, ओके। सीपीए कॉस्ट पर एक्विजिशन, ये होगा। एग्जाम्पल समझते हैं, स्पेंड 2000, जैसे कि हमने खर्चा किया, गॉट 100 कस्टमर, ओके। हम 2000 रुपये खर्चा करके 100 कस्टमर अगर हमको मिलते हैं तो 20
मतलब 20 रुपये जो है पर कस्टमर के हिसाब से बनता है। ओके, तो इसको क्या कहते हैं, मेजरिंग है ये, और कॉस्ट इफेक्टिवनेस निकालने का तरीका है। उसके बाद बात करते हैं कंटेंट प्लानिंग एंड राइटिंग। ये क्या होता है? कंटेंट प्लानिंग इज इक्वल टू डिसाइडिंग व्हाट, वेयर एंड व्हेन टू पोस्ट। ओके, कंटेंट प्लानिंग का मतलब क्या है? जब हम ये डिसाइड करते हैं कि हमको क्या पोस्ट करना है, कब पोस्ट करना है, कहाँ पोस्ट करना है, उसको क्या कहते हैं? कंटेंट प्लानिंग। स्टेप्स क्या है? नो ऑडियंस, चूज टॉपिक। ओके, ऑडियंस को जानना होता है। ओके, टॉपिक चूज करना होता है, सेट शेड्यूल, शेड्यूल को सेट करना होता है, कब हमको पोस्ट करना है। ओके, सेलेक्ट प्लेटफॉर्म, हमको प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना होता है कंटेंट राइटिंग के लिए, कहाँ हम राइट करेंगे, लिखेंगे। ओके, राइट ब्लॉग्स। ओके, फिर उसके बाद ब्लॉग लिखेंगे, एड्स चलाएंगे वेबसाइट पे। ये सारी चीज़ें स्टेप्स हो गए। हो गया। ये रहा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन बने हैं पिछले 3 साल में। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहेंगे तो मैं क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करा दूंगा, और शायद तीन तीन क्वेश्चन आपको जिसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।